Hello friends, welcome to RSLI Academy for previous and future videos. Please subscribe the channel and press the bell icon and set it at all. फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने आईपीसी की बहुत सारी धाराओं पर वीडियो बनाई है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमने अलग से आईपीसी की प्लेलिस्ट बनाकर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहां से क्लिक कर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 29 भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में। मित्रों, सेक्शन 29 दस्तावेज शब्द को परिभाषित करता है, यानी डॉक्यूमेंट को सेक्शन 29 में बताया गया है। सेक्शन 29 के अनुसार द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड आर डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आर बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स intended to be used or which may be used as evidence of that matter। अर्थात दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो इस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया जा सके। मित्रों, अगर सरल भाषा में समझें तो दस्तावेज शब्द उस विषय को कहेंगे या दस्तावेज वह कहलाएगा जो किसी सब्सटेंस पर, सब्सटेंस यानी किसी पदार्थ पर, पदार्थ क्या है, जैसे कागज़ है, लकड़ी है, दीवार है, भोजपत्र है, पत्थर है, ये सब पदार्थ हैं। इन पर कोई चीज़ लिखी गई हो, इन पर अक्षरों से कुछ लिखा गया हो, कुछ चिन्हों से लिखा गया हो, नंबर्स से लिखा गया हो, तो ये क्या कहलाएंगे, दस्तावेज कहलाएंगे। या इन सब में से एक या अधिक या सभी को मिला के भी अगर कह दिया जाए, जैसे अगर किसी पत्थर पर या दीवार पर या लकड़ी पर अंक, शब्द और जो है चिन्हों को मिलाकर भी अगर लिख दिया जाए तो भी वह दस्तावेज कहलाएगा। शर्त यहाँ ये है कि जो कुछ भी लिखा गया है, ऐसी सभी लिखावट या बनावट जो इन पदार्थों पर की गई है वह इस इंटेंशन से की गई हो कि उस मैटर पर इसे एविडेंस के रूप में प्रयोग किया जा सके या प्रयोग किया जाएगा यह मालूम हो। अर्थात जब किसी पदार्थ पर किसी विषय से संबंधित कोई लेटर, नंबर या साइन या सभी इस इंटेंशन से प्रयोग में लाया जाए या लिखा जाए तो ऐसे सभी सब्सटेंस दस्तावेज कहलाएंगे। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट डीड हो, कोई बैंकर चेक हो, पावर ऑफ अटॉर्नी हो, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, दस्तावेज कहलाएंगे। सेक्शन 29 में दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जिसमें पहला एक्सप्लेनेशन है इट इज़ इमैटेरियल बाय व्हाट मीन्स आर अपॉन what substance the letter, figures or marks are formed or whether the evidence is intended for or may be used in a court of justice or not। अर्थात यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। कहने का तात्पर्य कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी सब्सटेंस पर किस लेटर, नंबर या साइन से कोई चीज़ बनाई गई है, और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऐसा एविडेंस किसी कोर्ट के लिए इंटेंशनली बनाया गया है या इस इंटेंशन से बनाया गया है कि इसे कोर्ट में एज एविडेंस यूज किया जाएगा। मित्रों, इस एक्सप्लेनेशन का एक दृष्टांत है, यानी इलस्ट्रेशन है, ए राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट which may be used as evidence of the contract is a document। अर्थात किसी कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों को प्रकट करने वाला लेख जो उस कॉन्ट्रैक्ट के एविडेंस के रूप में यूज किया जा सके वह डॉक्यूमेंट कहलाएगा, दस्तावेज कहलाएगा। ए चेक अपॉन ए बैंकर इज ए डॉक्यूमेंट। अर्थात बैंकर चेक भी दस्तावेज है। ए पावर ऑफ अटॉर्नी इज ए डॉक्यूमेंट। अर्थात मुख्तारनामा भी दस्तावेज है। ए मैप और प्लान which is intended to be used or which may be used as evidence is a document। अर्थात
अगर कोई मैप या प्लान जिसे एविडेंस के रूप में यूज किए जाने का इंटेंशन हो या जो यूज किया जा सके वह दस्तावेज कहलाएगा। मित्रों, ए राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज ए डॉक्यूमेंट। मतलब अगर कोई लेख में कोई निर्देश या कोई अनुदेश हो तो वह भी डॉक्यूमेंट होगा। मित्रों, इस धारा 29 का दूसरा एक्सप्लेनेशन है, व्हाट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाई मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाई mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। अर्थात अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। इसको भी दृष्टांत के माध्यम से बताया गया है, सरल किया गया है। इसका इलस्ट्रेशन है, ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू हिज ऑर्डर। The meaning of the endorsement as explained by mercantile uses is that the bill is to be paid to the holder. The endorsement is a document and must be construed in the same manner as if the words pay to the holder or words to that effect had been written over the signature। अर्थात ए एक बिल ऑफ एक्सचेंज पर जो उसके आदेश के अनुसार पेबिल है अपना नाम लिख देता है। मर्केंटाइल प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस इंडोर्समेंट का अर्थ होता है कि धारक को बिल ऑफ एक्सचेंज भुगतान कर दिया जाए। इस प्रकार इंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए जैसे सिग्नेचर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द लिखा हो या तत्प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों। तो मित्रों, आशा है कि धारा 29 के तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, व अपने मित्रों को शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट करें, जिससे हम आप तक और भी अच्छी जानकारी पहुंचा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।